बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एक बार फिर आपका सभी व्यूअर्स का मेरे इस गणित दर्शन चैनल में स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप सारे वीडियोस को देख रहे होंगे अच्छी तरह से और उनका गहनता से अध्ययन कर रहे होंगे, डीपली आप स्टडी कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के, जो हमने कल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में करे थे। कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको कंप्लीट कराना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस और कराना चाहता हूँ जो कि आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और आपकी अप्रोच क्वेश्चन के अबाउट और अच्छी हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर से वही आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दोहराना चाहूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस लेके आपके साथ वर्क करना चाहूंगा। कि जैसे कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो जैसे अक्सर क्या होता है दोस्तों, जैसे cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस, ठीक है, 5/3 एंड प्लस cos स्क्वायर x माइनस 5/3, ठीक है, इज इक्वल टू आपको निकालना है 3/2। आंसर आपको इसका निकालना है। ये प्रॉब्लम हमें दे रखी है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा? जितने भी हमने फॉर्मूले जो आइडेंटिटी से रिलेटेड पढ़े थे वो हमें ध्यान करने पड़ेंगे, उनको सोचना पड़ेगा कि भाई हमने क्या पढ़ा था, क्या उसमें स्क्वायर आया था कहीं पर? कहीं नहीं आया था। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से हमारा एक आइडिया बन जा रहा है कि थिंकिंग ये बन जा रही है, क्यों ना हम इनको कन्वर्ट कर दें ऐसे एंगल्स में, cos 2x, cos 3x या cos 4x, जो भी वैल्यूज हों, ऐसे में हम उसको कन्वर्ट कर दें तो हमारा आंसर अच्छी तरीके से और सरलता से कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम पहला काम तो ये करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेंगे cos स्क्वायर x प्लस 5/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 5/3, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये cos स्क्वायर x है, तो अगर मैं इसको 1/2 कर दूं और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x कर दूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 cos स्क्वायर x प्लस 5/3 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 5/3, अगर ये कर दिया जाए तो क्या होगा? इससे फायदा ये होने वाला है कि इसे आप 1 प्लस cos 2x लिख पाने वाले हो और बाई 2 आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आपने 1 प्लस cos 2x ऐसे, क्योंकि आप जानते हो cos 2x की वैल्यू आपके पास होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो अगर आप इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, तो आपको इसकी करने की जरूरत, बाई 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये 2 नहीं होता तो आप लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस cos 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5/3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस cos 2 इंटू x माइनस 5/3, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, ये आपके पास आ जा रहा है 1 2 3 को आप लिख दीजिएगा और बाकी आपका ये cos 2x प्लस cos 2 इंटू, या 2x अंदर कर सकते हैं आप, प्लस 2π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3, जो आप सोच रहे थे वही आपका हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको ये cos c प्लस cos d या इस तरह से मिल जाएगा, या cos a प्लस cos b, cos x प्लस cos y, ये फार्मूला आपके पास मिल जाएगा। अब आप उस फार्मूले, जो आपने सोचा था, जो आपकी थिंकिंग थी, अंडरस्टैंडिंग जो थी कि ये स्क्वायर है, तो हमने कहीं इस तरीके की आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी हुई है, तो इसलिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा cos 2x में, इस तरीके से 2x या 3x या x या 4x 5x ऐसे एंगल्स में करना पड़ेगा, तो निश्चित इस पर फार्मूला लग जाएगा। तो पहला काम तो हमारा ये हो जाएगा कि आप हाफ तो रहने दीजिएगा, ठीक है ना, 3 भी आप रहने दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा आपको। अब इसमें दोस्तों आपको कौन सा आपको लेना पड़ेगा, ये आपको सोचना होगा। देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ आपको वैल्यू cos 2x प्लस 2π/3 दिया हुआ है, ठीक है। cos 2x प्लस 2π/3 का मतलब क्या हुआ, यानी कि π/3 हुआ, ठीक है ना। ये आपका 60 डिग्री हो गया, 62 जा 120 हो गया, यानी 2x प्लस 120 डिग्री आपको बन रहा है। अब 120 का कोई फार्मूला नहीं बनता है, तो आप एक काम करिए, इन दोनों में फार्मूला लगा दीजिएगा।
आप इसे इंडिविजुअल तो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, इसको भी नहीं कर पाओगे। अगर मान लीजिए पाई बाई टू या पाई इस तरह से वैल्यू होती तो आप चेंज कर पाते, चेंज नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसा करिए कॉस सी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई वाला फॉर्मूला लगा तो लगा देते हैं। कॉस टू एक्स को आप ऐसे लिख दीजिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको रहने दीजिए। यहाँ पर सॉल्व आप कर देंगे टू कॉस, कॉस कॉस के बीच में जब प्लस आता है दोस्तों तो दोनों कॉस होते हैं, आप जानते हैं। एक बार लिखेंगे टू एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री एक्स प्लस, एक बार लिखेंगे टू एक्स माइनस टू पाई बाई थ्री, ठीक है, बाई टू आ जाएगा। समझ गए होंगे, थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। यहाँ पर cos x आ जाएगा, सेम यही हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस टू पाई बाई थ्री, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो क्या होगा, ये माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस टू पाई बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। इसका बाई टू कर देंगे, टोटल का बाई टू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ से लिखना प्रारंभ करता हूँ मैं इसको, तो आपके पास थ्री प्लस कॉस टू एक्स आ रहा है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा टू कॉस, सॉल्व करेंगे तो टू एक्स फोर एक्स आ जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ फोर एक्स बाई टू आ जाएगा, यानी ये टू एक्स आ जाएगा आपका। इतना समझ पाए होंगे आप। और यहाँ पर कॉस आपका आ जाएगा टू एक्स और टू एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टू पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका कितना हो गया, ये फोर पाई बाई थ्री हो गया। और नीचे आपका टू है तो आप टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, टू पाई बाई थ्री आपके पास बच जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इतना बहुत है ना, सिंपल सा है, बस फॉर्मूला आपको लगाना है। तो हाफ ये हो जाएगा थ्री प्लस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, cos 2x आपके पास आया, यहाँ पर cos 2x आया, तो पहला काम तो ये करिए कि cos 2x हो गया आपका, प्लस टू cos 2x आपका हो रहा है, cos 2 पाई बाई थ्री का मीनिंग लिख लीजिएगा, यानी ये कितना हो गया cos 120 भी लिख सकते हैं आप इसको, वैसे भी आप एंगल में निकाल सकते हैं इसको, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप इसको, cos पाई माइनस पाई बाई थ्री अगर आप लिख देते तो थ्री पाई माइनस पाई टू पाई हो जाएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान हो जाता है। थ्री प्लस कॉस टू एक्स आ जाएगा, प्लस टू कॉस टू एक्स आएगा, यहाँ पर कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, यानी कॉस 180 माइनस पाई बाई थ्री है, तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस आप यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस कॉस पाई बाई थ्री आ जाएगा, क्योंकि कॉस जो होता है पाई माइनस में जो होता है कॉस नेगेटिव होता है, आप इसका ध्यान दीजिएगा, ये आपका साइन है और ये आपका कॉस है पॉजिटिव का, और ये नेगेटिव का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कॉस का ये नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से, तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई थ्री है तो इसी वाले एंगल में आएगा ये, इसमें क्या होगा कॉस आपका, ये कॉस हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यहाँ पर गलती कर दिया मैंने, ये कॉस लिखना है, इसको साइन लिखना है, ठीक है, और ये आपका साइन हो जाएगा, तो ये नेगेटिव का आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसी के अंदर रहना है, तो इसलिए वो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा आप, और यहाँ पर cos पाई बाई थ्री आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वन बाई टू तो आ गया, थ्री आप लिख दीजिए, cos 2x आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, माइनस ये टू cos 2x तो आ रहा है, बट cos पाई बाई थ्री आ रहा है, यानी cos 60 आ रहा है, ठीक है ना, तो ये वन बाई टू होता है, टू से टू कट गया, cos 2x सेम है तो ये भी कट जाने वाला है, तो आपके पास आंसर फाइन 3/2। तो आई थिंक समझ पाए होंगे आप, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन के अंदर मेन चीज यहाँ से चलती है, अगर इसकी अप्रोच को आप इसकी अप्रोच जो है उसको अगर आप समझ जा रहे हो तो आप कन्वर्ट करना जानते हो तो निश्चित रूप से आप इसे समझ जाओगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग मेन होती है, यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी होती है, अगर और यही एंड इसका एंड भी होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है अपने आप में ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। पहली बात तो ये है कि उसकी ब्यूटी इसी में है कि वो कभी भी अपने अंदर कुछ इस तरह से समाया रहता है कि जिसे हमें सोचना पड़ता है, जिसके लिए हमें थिंकिंग लगानी पड़ती है, और दूसरा इसकी सिंप्लिसिटी होती है, बहुत सरलता से काम कर रहा होता है, ये कठिन चीज को सरल की ओर बदलता है, तो इसके अंदर सिंप्लिसिटी भी है। और तीसरी चीज, ये हमेशा एंड करता है ना। कई बार कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि वो आगे को भी आपके लिए छोड़ जाते हैं, आगे भी उसके है, लेकिन मैथ्स में क्या होता है, एंड हो जाता है। देखिए आपको 3/2 आंसर निकालना है तो 3/2 निकालना है, इससे आगे पीछे आप जाएंगे नहीं, इसका मतलब ये एंडलेस भी आपको करता है, कंप्लीट भी मैथ्स आपको कराता है, तो इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट which gives us many things. If you consider deeply about the mathematics, then you get different type of uh, skills, ठीक है।
बहुत सारी चीजें आपको मैथमेटिक्स कराता है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से और कोई क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं जो आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करूंगा कि अक्सर देखिए, जैसे अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया हो तो आप कैसे करते हैं। मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूं आपको, कुछ तो मैंने कल समझाया था। देखिए, जैसे 10x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, 10x इज इक्वल टू 3/4 दिया, ओके, ये दिया है। बट इसमें ये ध्यान रखना है आपको, y इज लेस देन x मींस x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू हमेशा y से ज्यादा होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू आप y से तो ज्यादा करेंगे लेकिन 3π/2 से छोटा करेंगे, समझ गए। 180 से तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन 270 से छोटा होना चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यानी 180 से ज्यादा का मतलब होता है, ये आप समझ लीजिएगा, ये 180 होता है यहाँ तक, इससे आगे बढ़ेंगे तो ये 180 से ज्यादा हो गया, लेकिन 270 से छोटा का मतलब इसके बीच में ही लाई करेगा वो। तो इसको आपको समझना है, ये आपको दिया हुआ है इसके लिए। और इसमें आपको दोस्तों बहुत सारी वैल्यूज निकालनी है, जैसे sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना है, ओके। और आपको इसी तरीके से आपको निकालना है 10x/2 निकालना है, ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, मैं ऐसा समझता हूँ, तो इसलिए मैं आपको उसको बताना चाह रहा हूँ। तो बहुत सरल है, वैसे थोड़ी सी आपकी थिंकिंग पावर किस तरह से काम करती है डिपेंड करेगा। देखिए, आपको 10x दिया हुआ है तो आपको सब बाई टू, सब एंगल के बाई टू निकालने, हाफ निकालने। तो इसका मतलब हुआ, जब हमें x दे रखा है और सबके बाई टू निकालने हैं, तो इसका मतलब हमें ऐसे इस एंगल को ऐसे एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो बाई टू होगा, यानी हाफ में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, अप्रोच इस तरीके से आप शुरुआत ऐसे करेंगे, ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। तो कैसे होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इसमें जो वैल्यूज है साइन x/2, ये देखिए आपको निकालना है साइन x/2। पहले तो आप ये बताइए कि ये साइन x/2 आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखिए साइन x/2 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और जब आप cos x/2 की बात करेंगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगी। अभी अब मैंने आपको समझाया है, जैसे इधर आप देखते हैं कि ये cos नेगेटिव होता है, ये आपका cos पॉजिटिव हो गया, ये साइन आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। तो इसमें आपको पता है कि सारे पॉजिटिव होंगे, साइन भी पॉजिटिव, cos भी पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ये भी क्या होगा, सारे tan भी पॉजिटिव होगा और sec भी पॉजिटिव होगा, cosec भी पॉजिटिव होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, साइन तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन cos नेगेटिव होने की वजह से tan नेगेटिव होगा, cot नेगेटिव होगा, लेकिन cosec पॉजिटिव होगा और जो आपका sec होगा वो नेगेटिव होगा। अब इसमें चूंकि आपके दोनों नेगेटिव हैं, साइन और cos दोनों नेगेटिव हैं, तो साइन भी नेगेटिव होगा, cos नेगेटिव होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें सारे नेगेटिव हैं, तो जब साइन और cos नेगेटिव हो गए तो इसका मतलब tan पॉजिटिव होगा, cot पॉजिटिव होगा, बट sec और cosec दोनों नेगेटिव होंगे, इसको आप समझेंगे। बट यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी चीज बदल जाती है फोर्थ में, आप ध्यान रखेंगे, साइन आपका नेगेटिव हुआ तो cos पॉजिटिव होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब, क्योंकि इसका अपोजिट होता है, ठीक है, तो ये साइन नेगेटिव होगा तो cos पॉजिटिव होगा, इसका मतलब tan नेगेटिव होगा, cot भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब sec तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जो कोसेक होगा वो नेगेटिव। ये सब चीजें आपको आती हैं, तो आप इस तरह से आप अपने आंसर में समझ सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। इससे पता चल जा रहा है कि sin x/2 पॉजिटिव होगा और cos x/2 नेगेटिव होगा, बिकॉज tan x आपका पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कहाँ होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो cos आपका नेगेटिव होगा और tan आपका पॉजिटिव है। तो समझ रहे हैं ना बात, नहीं आपका tan आपको दे रखा है 10x आपका 3/4 दिया हुआ है, तो ये आपका cos x/2 तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को आप समझ लेंगे। तो इसके बाद अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत आसान है, जब 10x पता होता है तो 10x हमें पता है 3/4, तो इसका मतलब tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा, ये 3/4 यानी इसका स्क्वायर होगा, यानी 9/16 हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड कर देता हूँ तो 1 + tan स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ 1 ऐड कर देता हूँ 1/16 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो sec स्क्वायर x हो जाएगा आइडेंटिटी से, है ना, और 16 हो जाए 16 और 9 25/16 हो जाए, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है, आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर sec x आपका जो है ये आपका पॉजिटिव 25/16 हो जाएगा। जब इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव आएगा।
तो आप डायरेक्टली इसको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखेंगे, आप एक नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपके समझ में आ गया है तो अब आपका जो सेक निकल के आया, तो यहाँ से अब सेक होगा क्या, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कॉस आपका पॉजिटिव है, तो जो इसका सेक का उल्टा कर दीजिएगा आप, तो इसका मतलब कॉस कितना होने वाला है आपका, कॉस एक्स अगर आप निकाल रहे हैं यहाँ से तो प्लस माइनस 4/5 होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपने cos x/2 आपको नेगेटिव कहा है, तो इसका मतलब उसको आप नेगेटिव लेंगे, तो इसका पैसे में cos ये कैसे निकाला जाएगा, अब आप cos x/2 आपको निकालना, तो cos x आपके पास है नेगेटिव 4/5, क्योंकि नेगेटिव होना है, तो cos स्क्वायर x आपके पास हो जाएगा दोस्तों माइनस प्लस 16/25 हो जाएगा। ओके, तो आप इसको अगर आप cos स्क्वायर x है आपके पास, ठीक है ना, अब आप जानते हैं cos 2x इजिकल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि जब x होता है, यानी अगर मैं इसको ये मान के चलिए कि अगर आप cos स्क्वायर x आपके पास ये आ रहा है, तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, cos x में यहाँ से निकाल सकता हूँ, यानी cos x मेरे पास है तो cos स्क्वायर x मेरे पास कितना आ रहा है, यानी वो तो cos x तो हमारा निकल गया है, ठीक है ना, cos x को हमने निकाल दिया, अब हमने साइन में चेंज करना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख देते हैं ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर x कितना होता है, ये हो जाएगा 15 माइनस 16 9/25 आ गया। ठीक है, इधर उधर करिएगा, तो यहाँ से आपको साइन स्क्वायर x मिल जाएगा, अगर आप इसको इधर लाते हैं तो 1 माइनस 9/25 मिलेगा, यानी ये 16/25 आएगा, यानी जो साइन x होगा आपका, ये आपका रूट 16/25 हो जाएगा, है ना आप ठीक है ना, तो लेकिन आप इसको x/2 में कन्वर्ट कर रहे थे, तो आप कैसे करोगे, यहाँ इसका भी एंगल, क्योंकि cos स्क्वायर x दिया, cos x दिया है, cos x को आप चेंज करिएगा, यहाँ पर आपको बाई 2 है, आपको x नहीं निकालना है, तो आप इस चीज का ध्यान देंगे कि आपको cos x कितना दिया हुआ है, आपको दिया है -4/5, तो आप इस cos x को इस वाले फॉर्मूले से बदलिए, जब 2x होता है तो x आता है, तो इसका मतलब जब cos x इजिकल टू आप लिख देंगे, यही चीज लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, क्योंकि आपको cos x/2 निकालना, sin x/2 निकालना, ऐसे निकालना आपको। ओके, तो cos x की वैल्यू आपके पास है -4/5, ठीक है, और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, अब इधर उधर करिएगा, इसको इधर लाइए, 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, सॉल्व करिएगा, 5 1 जा 5 माइनस 4 कितना आया, 1/5 आ गया, ठीक है, और ये 2 नीचे चला आएगा इसके, तो इसका मतलब cos स्क्वायर x/2 आपके पास बच गया, तो यानी cos x/2 कितना आ गया आपके पास, देखिए स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ रूट लगा दीजिए, 1/10 आ जाएगा, यानी cos स्क्वायर x/2 आपके पास सॉल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे आप प्लस माइनस में, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos स्क्वायर cos x/2 आपका रूट 1/10 आ जाएगा, अगर आप करेंगे तो, और बट cos x/2 आपका आना क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे, ध्यान देंगे आप, लेकिन आपको नेगेटिव में लाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं लेंगे आप, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए आप, cos x/2 निकालना आ गया आपको, बस अगर cos x/2 निकालना आ गया तो sin x/2 भी निकालना आ जाएगा आपको, यानी कि इसी को अगर आप क्या करते, इसी से करना चाहते तो इससे भी कर सकते हो, आपके पास क्या था, cos x इक्वल टू क्या था, इसी से कर लीजिएगा, -4/5 था, तो आप इसको लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू -4/5 हो गया, अब इसे सॉल्व करिएगा, इसको इधर लाइए, 1 प्लस 4/5 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/5 आ जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, अब हम खाली साइन x/2 स्क्वायर x/2 निकालेंगे तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, साइन x/2 मेरे को मिल जाएगा रूट 9/10 मिल जाएगा, जो प्लस माइनस में लिया जाएगा, तो 9 का तो भाई 3 आ जाता है, ओके, और 10 का रूट 10 ही रहेगा, तो इसको आप रूट में ही डाल देंगे, लेकिन प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, क्योंकि साइन यहाँ पर पॉजिटिव होना है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव में आ जाएगा आपका, तो साइन आपके पास है, कॉस आपके पास है, तो 10 को आप आराम से निकाल दोगे, अब आप लिख सकते हो 10 x/2 इज इक्वल टू साइन x/2 अपॉन cos x/2, लिख सकते हो ना, आपने साइन भी निकाल दिया, कॉस भी निकाल दिया, तो 10 तो निकल जाएगा, साइन x/2 आपके पास कितना आया, ये आया 3/√10 आया, पॉजिटिव में आया, और नेगेटिव में cos x/2 आया आपका, ये आया रूट 1/10, रूट 1/10 का मतलब ये आपका √10 √1 हो जाएगा, तो ये √10 तो कट जाने वाला है, तो कितना आने वाला आपके पास, +3 अपॉन नीचे -1 आने वाला है, तो
इसका मतलब जो आपका 10x/2 फाइनली आ जाने वाला है, कैलकुलेट करेंगे तो वो -3 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आप समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से वैल्यूज को निकालना आपको आना चाहिए। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बाई टू वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको एंगल को हाफ करना होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया, क्योंकि आपको जो फार्मूला मालूम है वो साइन एक्स का साइन 2x का मालूम है, कॉस 2x का मालूम है और कॉस 3x का मालूम है, ठीक है ना, साइन 3x का मालूम है, बट टेन 3x का मालूम है, कॉस 3x का मालूम है, बट इसका मालूम नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। बाई टू आपको निकालना है, एंगल का आधा करना है, तो उस किस तरीके से होगा ये आपको, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो आप इसे बार बार देखिएगा, वीडियो को बार बार समझिए, एक बार, दो बार, तीन बार, तब जाकर के आपको ये कंप्लीट आ जाएगा। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरीके से दोस्तों और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज करो यहाँ पर एक क्वेश्चन में देख रहा हूँ, cos 2x है प्लस, हम लेते हैं नहीं, cos x/2 है, इसके बाद मल्टीप्लाई में, ठीक है, और उसके बाद माइनस cos 3x है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने cos 9x/2 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है इजिकल टू, आपको निकालना है sin 5x, ठीक है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताना है, sin 5x/, ये प्रूव करना है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो पहला काम तो आपका यही होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और आपके पास cos 2x cos x/2 और माइनस cos 3x cos 9x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपके पास ये चीज आ जाती है तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको फार्मूला यानी आइडेंटिटी के पास आना पड़ेगा। कौन सी आइडेंटिटी इसमें सेट हो रही है इसको देखना होगा। अगर देखो इसमें मैं 1/2 कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका काम बनने वाला है, उसको देखिएगा आप, ठीक है, इधर भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, cos 9x/, आपका हो जाएगा। ओके, अब जब आपने हाफ किया, अब ये 2 cos x cos y ये कब आता है, ये कब आता है, ये आता है cos x प्लस y होता है, यानी x की जगह आपका 2x हो जाएगा प्लस x/2 हो जाएगा, और फिर प्लस cos 2x माइनस x/, cos x प्लस y और cos x माइनस y, y की जगह यहाँ पर x/2 काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही इसमें भी आप अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसको आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जब माइनस आ रहा है तो cos cos यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ पर भी है, तो निश्चित रूप से ये माइनस हो जाएगा पहला वाला, तो आपका हो जाएगा cos 3x प्लस 9x/2 एक ब्रैकेट में। अब चूंकि यहाँ पर भी प्लस ही आता है तो इस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा, इतना आप समझ पाएंगे, इसलिए मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे इतना। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे, हाफ आपके पास दोस्तों ये cos 3x/2 आ रहा है, नहीं 2 टू 4 और 5x/2 आ रहा है, ठीक है, और ये आपके पास आ रहा है प्लस cos 2 टू 4 4x माइनस x यानी 3x/2 आ रहा है, समझ गए होंगे। उसके बाद माइनस cos 2 3 6 और 9 15x, ठीक है, /2 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है 2 3 6 6x माइनस 9x यानी क्या आ रहा है माइनस cos माइनस 3x/2 आ रहा है, समझ गए आप, इतना आपके पास हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या मिल गया आपको, cos 5x/2 आपके पास आ गया और cos 3x/2 आपके पास आ गया, माइनस cos 15x/2, यहाँ पर आपका ये प्लस cos 3x/2, नहीं cos माइनस थीटा तो माइनस ही रहेगा क्योंकि प्लस रहेगा, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, बट माइनस का है तो माइनस होगा, तो ये तो आपके यानी ये वाला प्लस में था आपका, ये और ये कट जाएगा, तो सिर्फ आपके पास रहता है हाफ, रह जाता है आपके पास cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो ये बहुत आसान है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, यदि cos x माइनस cos y होता है तो क्या फॉर्मूला आता है वो लगा दीजिए, तो आपके पास साइन वाला आ जाएगा, देखिए हाफ आप करेंगे, फिर आपके पास यहाँ पर 2 साइन, ठीक है ना, 2 साइन x प्लस y यानी 5x प्लस 15x/2 यानी 20x/2 यानी 10x आ जाएगा, और 10x का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x आ जाने वाला है, आने वाला है, हो गया। अब आप देखिए दूसरा वाला आने वाला है 5x माइनस, पहला वाला साइन आएगा, पहला आपका साइन आ गया, जब cos cos के बीच माइनस होता है तो दोनों साइन होते हैं, तो साइन
15x माइनस 5x/2 यानी 10x/2 यानी 5x, तो और बट बाई 2 भी है तो इसलिए साइन 5x/2 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इतना आप जानते होंगे इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से बता दिया। आप अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा। आप अच्छी तरह से एक बार समझिएगा आपको, ठीक है। आई थिंक ये समझ पाए होंगे आप। ओके, तो नेक्स्ट वन, कुछ इसमें एंगल्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगा मैं आपको। जैसे सपोज करो आपको एक बड़ा एंगल मैं लेता हूं जो शायद आपको सॉल्व करना आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना उचित समझूंगा कि जैसे दोस्तों आपको दिया हुआ है एक बहुत बड़ा एंगल है। कभी कभी हम गलती करते हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि उसे बता दूं आपको क्या चीज है, वो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए। जैसे एक चीज दिया हुआ है आपको, कॉस ऑफ एंगल -17 10 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कॉस ऑफ -17 10 डिग्री दिया हुआ। अब यहाँ पर समझिएगा, जो कॉस की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई और 360, यानी 2 पाई या 360 एक ही बात है। इसकी एक जब 2 पाई के मान तक इसका जो कॉस, उसका डायग्राम अगर आप समझेंगे तो कॉस की जो वैल्यू होती है वो 0 to 2 पाई, ठीक है। एक ग्राफ आता है, उसके बाद 2 पाई के बाद फिर ये उसी तरह से पुनरावृत्ति होती है, यानी कि रिपीट होता है, ठीक है। इस बात को आप समझते हैं तो डायग्राम से, तो ये कॉस ऑफ आपका हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं एंगल में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको हम दोस्तों, वही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसमें कोई भी टाइम्स कर दूं, यानी 2 पाई के बाद, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति होनी है, तो अगर मान सपोज करो मैं 5 पाई कर देता हूँ, ओके, कितना कर देता हूँ 5 पाई, 5 नहीं 5 और बल्कि 10 मैं कर देता हूँ 2 पाई कर देता हूँ, ओके 2 पाई कर देता हूँ, ठीक है। यानी 360 का डिग्री का एंगल कर देता हूँ। जैसे ये है, देखिए मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ तक फिर से रिपीट हो गया, समझ गए ना बात, ये रिपीट हो जा रहा है, तो ये पुनरावृत्ति होते रहेगी इस तरह से। तो इसका मतलब 360 एंगल पर हम आएंगे तो फिर से ये रिपीट होने वाला है, तो वही चीज दोबारा आने वाली है। तो इसका मतलब +2 पाई मैं सीधे सीधे ऐड कर सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट क्या होगा, आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा, इसको अगर मैं नहीं बल्कि मैं 2 पाई थोड़ी बोलेंगे फिर इसको, हम इसे बोलेंगे हम इसे बोलेंगे 360 डिग्री है ना ये, तो हम इसे 5 इंटू 2 पाई यानी 10 पाई कह सकते हैं हम, 10 पाई भी नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे 5 इंटू 360 बोल सकते हैं, ओके। ये 180 इंटू यानी 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो 10 करके हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 पाई कर सकते हैं आप उसको, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है -7 10 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 0 0 5 6 30 5 3 18 18 और 3 21 हो गया, इतना डिग्री आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आने वाला है, 0 का 0 10 9 1 आने वाला है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको नहीं, इतना 5 3 5 360, तो ये ज्यादा हो जा रहा है, 180 हो जाएगा ना यहाँ पर, 5 6 30 5 3 15 318 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री केवल बचेगा, और जो cos 90 आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप यहाँ पे आएंगे, देखिए ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप आएंगे, यहाँ पर आप आएंगे तो इसका मतलब ये फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि ये cos 90 पे आ जाएगा, टोटल cos 90 पे आ। अगर आप इस एंगल को घूमेंगे, नेगेटिव जा रहा है, ठीक है ना, तो नेगेटिव जा रहा है तो इसका मतलब ऐसे करके घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये फाइनली 0 पे जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट था, तो इसे आप देखिएगा, समझिएगा, और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, जो क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आ रहे हो तो इस पर चर्चा हो सकती है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सपोज करो इस तरह की आपकी क्वेश्चन होता है, इस तरीके का, देखो अगर आपको 10 3x इंटू 10 2x इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और प्लस इसके साथ 10x भी हो जाए, ठीक है, और ये इज इक्वल टू 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x, मतलब इनका प्रोडक्ट इनके सब्ट्रैक्शन के इक्वल होता है। इसे प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बार बार करिएगा, एग्जाम में आता है आपकी। तो मैं इसे बताता हूँ, देखिए कैसे करना है।
क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल जो है tan 3x है। ओके, तो आप सीधे से tan 3x यहाँ लिख देंगे। ओके, अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स, बस आपको एक रास्ता मिल गया। यहाँ से आप फार्मूला लगा दीजिएगा tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझ गए आप? बस ये आपका tan 3x चलता रहेगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा tan 3x यहाँ पे आ जाएगा माइनस tan 3x tan 2x tan x, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इनसे भी होगा, तो इसलिए 3 आ जाएंगे यहाँ पर, 3 टर्म्स आ जाएंगे आपके पास। ओके, इज इक्वल टू 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, बट आपका आंसर जो है उसकी तरफ देख करके आप काम करेंगे। इसका मतलब इसे उस तरफ ले जाने की जरूरत है, उसको उनको इधर लाने की जरूरत है। तो आप कर दीजिए tan 3x माइनस tan 2x कर दीजिए, tan x को भी ले आइए माइनस tan x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपका इस सबको उधर कर दीजिएगा, tan 3x tan 2x हो जाएगा और tan x, यही आपका आंसर है। देखिए उसने इस वाले साइड को यहाँ लिख दिया है, इस वाले को वहां लिख दिया, ऐसा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। tan 3x आ जाएगा, tan 2x आ गया आपका, और tan x कर दीजिएगा। ठीक है, और ये आपका tan 3x आ जाएगा माइनस tan 2x आएगा माइनस tan x आ जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार लगाइए। थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बहुत देर लगा देते हैं, समझने में देर लगा देते हैं। बस सिंपल सा है कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसी को आपको a प्लस बी के टर्म्स में खोल देना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो आई थिंक मेरे ख्याल से शायद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि आपको कंप्लीट हो गया हो तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, इतने में आप सारी बातों को समझ जाएंगे। जैसे एक एंगल दिया हुआ दोस्तों tan 13 पाई बाई, आपको दिया हुआ है 13 पाई बाई 12 दिया हुआ। ओके, इसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, tan इसे लिखेंगे पहले पाई प्लस पाई बाई 12, इस तरीके से ब्रेक करना होता है आपको, इतने बड़े एंगल को आप नहीं निकाल सकते, तो इसलिए आप क्या करोगे, tan 180 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो टेंजेंट ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2, अब साइन पाई प्लस थीटा आपको मालूम होना चाहिए, कॉस पाई बाई पाई प्लस थीटा आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ पर आता है साइन पाई प्लस थीटा, कहाँ आएगा, यानी कि जब आप ये देखिए आपके पास यहाँ तक को आप पाई कहते हो, यहाँ तक आपका पाई है, अब पाई प्लस थीटा का मतलब इस वाली के अंदर आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया, यानी आप जब यहाँ पर tan निकालेंगे तो वो क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, आपको बता दिया मैंने अभी। यहाँ पर जो क्योंकि साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं तो यहाँ पर tan पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब हो गया कि हम इसे tan पाई प्लस थीटा को, बिकॉज ये tan का tan ही रहता है ना, साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, क्योंकि जो 180 प्लस थीटा वाले होते हैं उनमें साइन कॉस tan कॉस सेक कोसेक ये बिल्कुल नहीं बदलते, ये वही रहते हैं, बस केवल इनका साइन चेंज हो जाता है। ये आपको कॉन्सेप्ट बना के रखना होगा, याद ऐसे करना होगा। इतने फॉर्मूले हैं, अगर आप रटने की तरह से रटेंगे तो आपका जो है फ्लॉप हो जाएगा मामला, उसमें आप मिस्टेक कर जाएंगे। तो इसलिए आपको वहां पर ध्यान देना है कि कैसे हम उसको टेक्निक के आधार पर याद करें, उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो आपके पास 5/12। ओके, अब 10 5/12 को आप लिख सकते हो, 10 कितना हो जाएगा, ये अगर डिवाइड करते हो तो 10-15 डिग्री आ जाएगा, आएगा ना दोस्तों। 10-15 डिग्री की वैल्यू अगर आप निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं, ये आप जानते हैं। 10 45 माइनस 30 में इसको कन्वर्ट कर देंगे, फिर आप 10a माइनस बी वाला फार्मूला लगा देंगे इसके, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये सारे एंगल्स को आप जानते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब चूंकि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 1 माइनस 1030 आपका 1/√3 होता है, और 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, यानी आप समझिए कि आपका आंसर आने वाला है √3 माइनस 1 अपॉन √3, और ये आने वाला है √3 प्लस 1 अपॉन √3। रेशनलाइज कीजिएगा तो आपके पास √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आ गया। अब इसको आप रेशनलाइज करेंगे तो ये आपको फाइनली 2 माइनस √3 आंसर देगा। इसका मतलब है आप हमेशा याद रखें कि tan 15 डिग्री हमेशा 2 माइनस √3 होता है। ये हमें कुछ चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो हायर क्लास के लिए लर्न करनी पड़ती है। जैसे 11th 12th में अगर आप क्या करते हैं, जो 9th 10th या छोटी क्लासेस की जो बातें होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो आपको याद होनी चाहिए, उसको आप वहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली आपको आना चाहिए।
इसी प्रकार से ये भी चीजें आगे की क्लासेस के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप कैलकुलेशन को और आसानी से अच्छा कर पाएंगे। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफी है, और आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम डिफरेंट टाइप के जो एंगल्स होते हैं, जो ट्वाइस होता है, थ्राइस होता है, या उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उन आइडेंटिटीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फार्मूलीज को जो है उसके अंदर कैसे रखा जाता है, किस तरह से उसमें फार्मूला अटेम्प्ट किया जाता है, ये सब चीज का नमूना यहाँ पर आपको बताया गया है। सैंपल आपको दे दिया गया, एक सैंपल के रूप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। काफी क्वेश्चन मैंने कवर करे हैं, तो आप इनको बार बार अगर आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आप अच्छी से इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझ सकते हो। बहुत सारी चीजें फिर भी रह जाएंगी, कभी कंप्लीट होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि काफी चीजें मैंने कवर करी है। यदि फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएंगे। वो चीजें जो आपको क्लियर नहीं हो पा रही है उसे बता दीजिए मुझे, मैं उनको, या डायग्राम आपके समझ में नहीं आ रहे तो जैसे साइन की जो वैल्यू होती है, वो उसकी जो लिमिट होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, कॉस की कहाँ से कहाँ तक होती है, टेन की कहाँ तक होती है, ये सब चीजें भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर वो जो उसका प्राइमरी स्टेज है वो आपको पता होगा, अगर नहीं है उसके लिए कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे शेयर करेंगे तो आप ध्यान से एक बार फिर वीडियो को बार बार देखेंगे, और सब्सक्राइब जरूर कर दें आप चैनल को, और सतर्क रहिए, व्यवस्थित रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।